अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में बताना मकसूद है कि पिक्सल लैब से किस तरह बनाते हैं लोगो डीपी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका तरीका क्या मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन में प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करना है। पिक्सल लैब आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो पिक्सल इस्तेमाल कर रहा हूँ पिक्सल लैब VIP, अगर ये चाहिए आपको तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पे जाइए, वहाँ पे इसमें ज्वाइन होगिए, फिर वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। अगर ग्रुप में है तो मुझसे ले सकते हैं, अगर चैनल पे है तो सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ग्रुप और चैनल का। चलिए पिक्सल लैब ओपन करने के बाद इसे आपको डिलीट करना है। ये देखें, डब्बे पे क्लिक कर देना है। ये डब्बे पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये बीच आएगा, बीच वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद गैलरी से अपनी तस्वीर नहीं कोई बैकग्राउंड ले लें। मैं जो इसमें बैकग्राउंड इस्तेमाल किया वो ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद फिर यहाँ पर आपको ये देखना है, ये गोल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे सही का निशान है दाएं तरफ, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ये जाला का ऑप्शन जो नज़र आ रहा है आपको, इस पर भी क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यू का ऑप्शन, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब मैं इसे बीच में लाऊंगा, इतना बड़ा किया, इसे पकड़ कर एकदम बीच में आ जाएगा ये सेंटर पर, ठीक है। करने के बाद फिर इसे लॉक करना है। लॉक करने के लिए लेयर का ऑप्शन जो नज़र आ रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ताला का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर देना, ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाना है, हो गया। उसके बाद फिर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर शेप का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा यहाँ पर इसे पूरा फुल कर देना है। देखिए मैं पूरा फुल कर दिया। उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है। उसके बाद OPCD का जो ऑप्शन है ये इसे कम कर देना है पूरा। फिर थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद स्टॉक विथ का जो ऑप्शन है इसे 15 पे 14 पे मैं कर दिया, 14 पे कर देना। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। आने के बाद देखिए मैं इसे बड़ा करता हूँ। अब देखिए वो बैकग्राउंड छुप जाए, इस तरह बड़ा कर दीजिए। होने के बाद फिर इधर आइए, थोड़ा सा इधर आने के बाद शेडो के बगल में जो ऑप्शन मिल रहा है आपको ये वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ब्लैक ही रहना चाहिए। उसके बाद देखिए मैं इसे 10 पे कर देता हूँ, ठीक है। उसके सही वाले निशान पे क्लिक कर देना। उसके बाद पहले से कलर तब्दील मैं कर देता हूँ। कलर करने के लिए टिक का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है कलर, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए लाल कलर हो गया है। ध्यान दें कि कलर करने के बाद इस पर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जो अभी मैं बताया हूँ इससे पहले। करने के बाद देखिए उसके बाद फिर आपको एक कॉपी करना है। कॉपी करने है फिर इसका कलर तब्दील करना है। देखिए कॉपी कर लिया, उसके बाद इसका कलर यहाँ से तब्दील कर दीजिए। मैं इसको अब सफ़ेद कर देता हूँ। इधर आइए, थोड़ा सा यहाँ पे सफ़ेद है, इस पर क्लिक कर दीजिए, सफ़ेद हो गया, ठीक है। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए इसे मैं थोड़ा सा छोटा किया, उसके बाद इसे फिर सेंटर पे ले आइए, देखिए सेंटर पे हो गया। उसके बाद फिर इसे कॉपी करना है एक और, यहाँ से क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए उसके बाद इसका कलर भी मैं तब्दील कर देता हूँ। देखिए 50 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर इसका कलर मैं हरा कर देता हूँ। अगर कोई कलर आपको ना मिले तो आप ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप कलर चुन कर सकते हैं। देखिए मैं इस पे कर हरा करना मुझे इधर कर दिया पूरा। आप यहाँ से अब जो इस तरह चाहें कलर आप बना सकते हैं। यहाँ से बनाने का भी मेरे चैनल पे मौजूद है, देख लीजिएगा कलर मैं कैसे बनाया हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। देखिए ये भी हो चुका है। इसका इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देना है। उसके बाद इसे भी सेंटर पे लाना है। देखिए छोटा करने के लिए इससे क्लिक करके थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप। ये देखिए ये हो चुका है। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद देखिए फिर लेयर पे जाकर सबको लॉक कर देता हूँ। मैं लेयर पे गया, उसके बाद मैं सबको लॉक कर देता हूँ। उसके फिर लेयर पे जाके बाहर आ जाना। देखिए ये होने के बाद अब आपको यहाँ पर नाम जो मैं लिखा था उमर फारूक, इस तरह करना। उसके लिए एक शेप ले लेना है आपको। यहाँ पर शेप लेने के बाद इसे यहाँ से पकड़ कर छोटा करना है, फिर उसे इसे ही पकड़ कर छोटा कर देना। देखिए इस तरह करने के बाद
सही वाले निशान पे पहले इसे बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। करने के बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ये कर लिया, मैं जाला का ऑप्शन भी हटा देता हूँ जब तक, ठीक है। जाले पे क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद देखिए ये होने के बाद बीच में करने के लिए देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, ये बीच में हो जाएगा, ठीक है। होने के सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके बाद देखिए थोड़ा इधर आना है। उसके बाद आपको ये मास्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फिर मैं जाला पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एक बार। उसके बाद देखिए पहले इसे पकड़ कर, जो ऊपर में है इसे पकड़ कर ऊपर ले जाना है एकदम, देखिए ले गया मैं ऊपर। उसके बाद देखिए इसे पकड़ कर नीचे कर देना है। करने के बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद अब मैं देखिए किस तरह करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसे पकड़ कर इधर कीजिए यहाँ पर, यानी सफ़ेद में एकदम इस लाइन में। उसके बाद फिर इसे पकड़ कर इस लाइन में सटा दीजिए, जो मैं अभी जाला का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस नुक्ता पर क्लिक करने के बाद देखिए अब मैं कैसे करता हूँ। इसे पकड़ कर देखिए मैं किस तरह के यहाँ पे एकदम किनारे में कर देना है। उसके बाद फिर इधर भी इसी तरह करना है। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए मेरा ये हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद करने के बाद फिर इसे इनेबल कर देना है। इनेबल कीजिए, देखिए कर गया। उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है। उसके बाद ये आउट का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर दीजिए, ये कर जाएगा। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाइए, देखिए ये हो चुका है। उसके बाद देखिए फिर लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद ये नुक्ता आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, देखिए वहाँ पर पकड़ना है। उसका इसको सबसे नीचे बैकग्राउंड के सिर ऊपर रख दीजिए, यहाँ पर ला ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये नीचे चला गया। उसके बाद इसे एक बार कॉपी कर लेना है। कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, फिर इसे भी यहाँ पर सेंटर पे ले आइए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा इसे कलर में तब्दील करता हूँ। देखिए ये कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके मैं लाल कर देता हूँ। उसके बाद इसे पकड़ कर थोड़ा छोटा करना है। फिर इसे सेंटर पे कर देता हूँ जब तक। देखिए थोड़ा सा ऊपर जाला का ऑप्शन हटा दीजिए, उसके बाद इसको बीच में कर लीजिए। बीच में का जो ऑप्शन मैं बताया हूँ अभी, इससे पहले इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना तो बीच में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो चुका है। उसके बाद ये भी तो कोई नीचे करना नहीं बैकग्राउंड। उसके बाद लेयर पे जाकर इसे भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद देखिए अभी हो गया। उसके यहाँ पर आप देखिए तो फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए अब आपको इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी से वो तस्वीर कोई ले लें जो लगाना चाहते हैं। तो मैं ले लेता हूँ वीडियो रोक कर। देखिए ले लिया मैं फ़ोटो। उसके बाद इसे हटा देता हूँ। उसके बाद सही वाले निशान पे नीचे जो सेकंड निशान उस पर क्लिक करके बाहर आ जाना। देखिए उसके बाद मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ। यहाँ पर अच्छे से सेट कर लीजिए आप। देखिए इसका मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ। ये मेरे उस्ताद हैं, इनका भी एक चैनल है MS नोमानी ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनका जाके अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए करने के बाद उसके बाद आपको ये लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पे जाने के बाद फिर इसे यहाँ पे जो नुक्ता आपको नज़र आए इसे पकड़ कर नीचे कर देना है एकदम बैकग्राउंड के सिर्फ ऊपर, ठीक है। देखिए नीचे करने के बाद ये सब चला गया नीचे। देखिए सेट होगा। इसका बैकग्राउंड कैसे हटाना रिमूव करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वीडियो जाकर आप देख लें, बहुत आसान है, 1 मिनट के अंदर में हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पे लिखा था रमज़ान मुबारक, यहाँ पर बिस्मिल्लाह या फिर यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको पहले ए पे क्लिक रहना चाहिए, ए पे क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर एडिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से इसे हटा कर देखिए मैं हटाया था। उसके बाद आपको यहाँ पर ओ लिख लेना है, ABCD में इंग्लिश में ओ लिखने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद इधर आना है थोड़ा सा। उसके बाद AB फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन यहाँ पर है देखिए, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
बिस्मिल्लाह का है, ठीक है। अगर बिस्मिल्लाह आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक बोल रहा हूँ, मेरे ग्रुप चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बा लिखूँगा तो बिस्मिल्लाह आ जाएगा, से बिस्मिल्लाह लिखा, देखिए यहाँ पर मैं बिस्मिल्लाह है। आपको आपके पास ये नहीं है तो मैं ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए बिस्मिल्लाह मैं क्लिक किया, उसके बाद ओके पे नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये बिस्मिल्लाह हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इधर आना है, पहले इसका साइज़ बड़ा कर देना है। साइज़ के डबल टी यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके देखिए मैं इसे बढ़ाता हूँ, ये साइज़ बड़ा हो गया। उसके फिर जाला का ऑप्शन में मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, ये बीच में हो जाए, ठीक है। देखिए ये सेट हो गया है, हो गया। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके बाद जैसा कलर इधर आना, थोड़ा सा कलर, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। देखिए बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा नीचे जाके मैं इसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। बढ़ाने के बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ए पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए मैं इसे हटा कर फिर यहाँ पर आपको इंग्लिश में डी लिखना है, डी, ठीक है। रमज़ान करीम मैं लिख रहा हूँ, रमज़ान करीम, तो डी लिखिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर इधर आइए थोड़ा सा, उसके बाद ए बी फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके फ़ॉन्ट ले लीजिए। ये भी मैं ग्रुप में डाल दूँगा, अब वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मखतूतात रमज़ान, देखिए यहाँ पर ये मखतूतात रमज़ान आ गया। इस पर क्लिक करके इसको कैसे ऐड करते हैं पिक्सल लैब में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ। साइज़ बड़ा कर, डबल टी का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसे बढ़ा देना। देखिए मैं बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ला के अच्छे से लगा दीजिए। उसके बाद सही वाले निशान पर क्लिक करके बाहर आने का जाला का ऑप्शन में हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए इसे यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद थोड़ा मैं जाता हूँ स्टॉक, इसको लगा देता हूँ कलर करने के लिए, सफ़ेद कलर, ठीक है। स्टॉक बिल इस पर क्लिक कीजिए। उसके इसे इनेबल कर दीजिए। मैं इसे हरा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसे बढ़ा भी देता हूँ थोड़ा सा, बाकी तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं एक शेडो दे देता हूँ इसको, यहाँ देखिए। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है, ये शेडो लग जाएगा, देखिए हो गया। उसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखा था तमाम, वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके लिए फिर आपको ए पे क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए मैं हटा कर इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। वीडियो रोक कर देखिए मैं लिख लिया। उसके बाद ऊपर में जो दाएँ तरफ है ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ला के सेट कर देता हूँ, इसे अच्छे से सेट करेंगे। इसका फ़ॉन्ट मैं बदल देता हूँ, ये भी फ़ॉन्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ये भी फ़ॉन्ट देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद माय फ़ॉन्ट पे जाइए। उसके बाद नीचे जाने के बाद नफीस रक़ल, देखिए ये फ़ॉन्ट है, ये भी फ़ॉन्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये फ़ॉन्ट हो चुका है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे सटाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा क्लिक करने के इसे थोड़ा सा कम कर देना। देखिए ये दोनों ऊपर नीचे सट जाएगा, ठीक है। देखिए सटा दिया। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके देखिए इसका मैं इसका कलर तब्दील कर देता हूँ, स्टॉक देता हूँ कलर, तो ठीक है। स्टॉक वही एक्टर जो मैं अभी रमज़ान मुबारक में दिया, उसका इसे इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद मैं लाल कलर कर देता हूँ, ठीक है। उसके नीचे से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये देखिए ये हो चुका है। उसके बाद शेडो भी दे दीजिएगा। उसके मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने का एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको नाम लिख लेना है। देखिए मैं नाम भी लिख लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सीधे यहाँ पे लाके आपको सेट कर देना। उसके इसका फ़ॉन्ट बदलने के लिए ख़त्ते असलम को मैं इस्तेमाल किया हूँ। आपको ये फ़ॉन्ट सब वहीं ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये ख़त्ते असलम, ये मोटे हर्फ आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से ले सकते हो। उसके इस पर क्लिक कर दीजिए, ख़त्ते असलम पर, ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके साइज़ में छोटा कर देता हूँ। साइज़ के लिए यही ऑप्शन जो डबल टी साइज़ है, इससे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। देखिए साइज़ हो गया। उसका इसे अच्छे से लगा देता हूँ। देखिए लगाने के बाद ये तैयार हो चुका है। और आपसे एक और गुजारिश है कि जिनका फ़ोटो मैं अभी लगाया हूँ इनका भी एक चैनल है MS नुअमानी ऑफिशियल,
ठीक है। एक मदरसे का एक ये चैनल है समझिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके इनका भी सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।